एक और सरकार अरावली के लिए 250 करोड़ की योजना लाती है, दूसरी ओर सरकार उसी अरावली के लिए बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ रही है। हाल ही में आपने देखा कई तमाम नेता कांग्रेस के भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और जो कि रविंद्र सिंह भाटी ने हाल ही में प्रेस वार्ता की इस मुद्दे को लेकर, काफी कुछ उन्होंने बातें कही है प्रेस वार्ता में। आज उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे जो कि प्रेस वार्ता में किए गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करें तो उनका कहना है कि सरकार का ऐसा दायित्व होता है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार के आगे रखे, कोर्ट में रखे, क्योंकि सरकार ये कह रही है हमारा निर्णय नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इसके बीच में हम क्या ही बोल सकते हैं। और रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, आप राज्य में हैं, आप केंद्र में हैं, और ये सारी तमाम चीजें आपको इन चीजों पर गौर करने के लिए मजबूर करती है कि जनता के हित की बात आप करें, क्योंकि जहां जहां आपके सदन बने हुए, गौर करिए, वहां पर सभी जगहों पर अरावली की रेंज है। अगर आपके सदन पर इस तरीके का प्रभाव पड़ेगा तब भी तो आप सोचेंगे। तो जिन लोगों के घरों पर इससे प्रभाव पड़ने वाला है, या फिर मुख्य रूप से सोचे तो राजस्थान के मरु क्षेत्र में, राजस्थान के मानसून पर, और जो कि रेगिस्तान है राजस्थान का एक, और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए बाकी क्षेत्र में भी आने लगेगा। जिस प्रकार का प्रदूषण आप देख रहे हैं इस वक्त केंद्र राजधानी में दिख रहा है, वैसा ही प्रदूषण कल को फिर हमारे राज्य के और सिटीज में भी दिखेगा। इन चीजों पर गौर करना चाहिए। जो नेता ये कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश का हम क्या कुछ करें, तो उन्हें से एक विनम्र निवेदन है ये कि ये आपका दायित्व है, आप जनता के हित के लिए ये बात रखें कि अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जो कि कहा जा रहा है कि 100 मीटर से नीचे जितनी भी श्रृंखलाएं हैं उन्हें नहीं माना जाएगा अरावली, और उनको हटाया जाएगा। और रविंद्र सिंह भाटी के तो ये भी आरोप है कि भाई आप बाहर के राज्यों को, विदेशों को ये आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए और यहाँ पर काम कीजिए, और अपने खुद के लोगों का बुरा सोच रहे हैं इसमें। आप तो उनके लिए एक रेड कारपेट बिछा रहे हैं कि भाई आकर काम करो, खनन करो, ले जाओ सब कुछ। यहाँ के लोगों का क्या, बारिश बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और जो रेगिस्तान अभी तक थोड़े इस क्षेत्र में है वो धीरे धीरे बढ़ के आगे आ जाएगा। रही बात कि आप एक और तो योजना लॉन्च करते हैं हरित अरावली करके, जहां पर 250 करोड़ रुपए अरावली को हरा भरा रखने के लिए दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर आप थोड़े दिन बाद जब लॉ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ रहा है इस बात का, तो आप उस पर बिल्कुल भी डिफेंडिंग पोजीशन में नहीं है। ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको ऐसा होना चाहिए, सरकार को जहां पर डिफेंड करना चाहिए जनता के लिए, अरावली की श्रृंखला को काटने ना दिया जाए, वहां पर सभी ने चुप्पी साधी हुई है। और जब अंत में ये पूछा गया कि अगर कोर्ट अपने आदेश पर खरा उतरता है और इस मामले को खारिज नहीं किया जाता है, तो उनका कहना है कि फिर जनता को देखना होगा कि इसका विरोध किया जाएगा, और बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाएगा। हाल ही में एक वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है, हालांकि हो सकता है वो किसी और विधानसभा के सभा का हो, लेकिन हाल ही में अरावली का जब से मुद्दा चढ़ा है, क्योंकि 20 नवंबर को ये आदेश जारी हुए थे, उसके बाद तो अभी तक विधानसभा हुई नहीं है। और अगर ऐसा मामला है तो जैसा उसमें कह रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी की जनता आएगी तब आप रोक नहीं पाओगे, तो शायद वही बात है। क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे अरावली की बचाव के लिए एक क्षेत्र में पूरे अरावली पर लोग चढ़े हैं, और आसपास में जो मैदान है वहां पर भी लोग बैठे हैं। अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि शुरुआत होती है दिल्ली से, अंत होता है गुजरात में, पूरा राजस्थान कवर करता है, अगर हर हर जगह जनता जाके ऐसा प्रदर्शन करेगी तो शायद सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को इसके आगे झुकना ही होगा। पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी ने जो बातें कही हैं, और अगर आपने नहीं सुनी हो तो सुन लीजिए, और फिर इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा कमेंट। वो इस समय राजस्थान में काफी चर्चाओं में है, क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 80% जो अरावली का भूभाग है वो राजस्थान का है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से 20 नवंबर को जो एक जजमेंट जो आया है, और उसमें जो 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली में कंसिडर नहीं की गई है। मुझे लगता है कि इस तरीके से हमारी पूरी जो ये सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है उसको पूरे तरीके से खत्म करने के लिए, और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो खनन माफियाज हैं या जो तमाम चंद लोग हैं, उन लोगों को रेड कारपेट बिछा के और इनवाइट किया गया है कि आप खोदो और ले जाओ। एक तरीके से बहुत पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिए। आज अगर ये अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो लगभग पूरा राजस्थान जो है वो मरुस्थलीय हो जाता। आज के समय में हर एक तमाम जितने भी पर्यावरणीय संतुलन है उनमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अरावली पर्वतमाला की है। आज जो भी साथी जो इसके लिए लड़ रहे हैं, हम पूरे तरीके से उनके साथ में हैं, और निश्चित रूप से सरकार को पैरवी करनी चाहिए, और ये जो जजमेंट है इसके बारे में पुनर्विचार की जरूरत है। बीजेपी से बात हुई, उनका ये कहना है कि कोर्ट का आदेश है, हमारी तरफ से इसमें कुछ नहीं किया गया, तो इसको किस तरह से आगे बढ़ाएं? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है
कि वो जनता की बात को मजबूती के साथ में कोर्ट के सामने रखे और अपना पक्ष और जनता का पक्ष मजबूती से रखने का जो काम है वो सरकार का है। आज के समय में जहां रायसेना हिल पे जहां राष्ट्रपति भवन और संसद जो बने हैं वो भी इसी अरावली पर्वतमाला पे बने हैं। अगर इस तरीके से सब चीजें खोद खोद के कर दिया तो राजस्थान खत्म हो जाएगा। और ये पूरा सिस्टम पहले से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के क्या हाल है। आज हवा वहां पे इस तरीके की है कि हवा के अंदर जहर है, और अगर ये अरावली और तमाम चीजें अगर हमने खत्म कर दी तो आने वाले समय में यही हाल राजस्थान के हो जाएंगे। आप पहले ओरण गोचर आपने खत्म कर दी, खिजड़ियां आप आए दिन काट रहे हैं, फिर आप अरावली को पूरे तरीके से खत्म कर रहे हैं। आप चाहते क्या है? एक तरफ तो आप लगभग 250 करोड़ के आसपास जो है आपने फंड अरावली को डेवलप करने के लिए 2025-26 के बजट में दिया, हरित अरावली विकास परियोजना आपने नाम दिया, और दूसरी तरफ यही अरावली अगर आपकी खत्म हो जाएगी तो आप मतलब चाहते क्या है? आपकी बातों के अंदर जो है मुझे लग रहा है विरोधाभास है। इन चीजों पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कितना प्रतिशत नुकसान होना है अरावली को इससे अगर ये होती है चीजें, और उसके बाद में मानसून और बाकी चीजों पे राजस्थान में क्या किस तरह का असर पड़ेगा? आप देखेंगे कि मानसून पूरे तरीके से खत्म ही हो जाएगा। आप आज के समय में अगर आप भूजल का संरक्षण की अगर मैं बात करूं या इकोसिस्टम की बात करूं, अगर 100 मीटर से कम की पहाड़ियां अगर काउंट करें तो लगभग 12,000 से भी ज्यादा जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से कम में आती है। और इस तरीके से लगभग 80 से 90% तक अरावली जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और इसका जो बड़ा इफेक्ट जो है वो पर्यावरणीय संतुलन और इकोसिस्टम पे रहेगा। रेगिस्तान बढ़ेगा राजस्थान में अगर इस तरह से हो जाता है? बिल्कुल पूरे तरीके से बढ़ेगा। अरावली जो है वो रेगिस्तान को और मरुस्थलीय तमाम चीजों को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है। और साथ ही साथ अगर इस तरीके से अरावली खत्म होती है तो निश्चित रूप से इसका एक विषम परिणाम जो है वो हम सभी को। आपकी तरफ से एक बार बता दीजिए कैसे विरोध जताएंगे, कैसे क्या करेंगे अगर सरकार आगे नहीं बढ़ती है? हर तरीके से विरोध जताएंगे और निश्चित रूप से प्रदेश और केंद्र की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। भाटी जी, एक तरफ तो क्या है कि हम गुरु शिखर की बात करते हैं, उसी गुरु शिखर को छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या है कि सरकार अपने खनन जो पट्टे दे रही है उनमें कई बार घोटाले भी पकड़े गए हैं। तो क्या लगता है धीरे धीरे जो देखिए, ये माफिया को बढ़ाने के लिए सीधा रेड कारपेट बिछाया गया है और चंद लोगों को फायदा देने के लिए ऐसे डिसीजंस आए, और इसका जो दुष्परिणाम है वो पूरे प्रदेश और पूरे देश को आप देखेंगे कि गुजरात से लेके राजस्थान से लेके हरियाणा और दिल्ली तक के तमाम प्रदेशों को इन तमाम चीजों का जो है नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो विधानसभा में आप इसका मुद्दा निश्चित रूप से उठाएंगे और मेरा तो राजस्थान की सरकार से और केंद्र की सरकार से निवेदन कि इस बारे में सोचें और अपना पक्ष जो है, जनता का जो पक्ष है वो मजबूती के साथ में रखें। क्या कोर्ट में भी लेके जाएंगे? निश्चित रूप से जरूरत रहे तो वहां पे भी जाए। 2 साल के कार्यकाल पे विधायकों की घुसकांड पे बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।